हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ईबे ऑक्शन के ऊपर। तो ईबे में आप ऑक्शन रन कर सकते हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट या लिस्टिंग में। तो ऑक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है? ऑक्शन का अगर देखिए हिंदी में मतलब देखें तो इसको नीलामी कहते हैं। तो आपने बहुत बार हिंदी मूवीज़ में देखा होगा कि प्रोडक्ट को या कोई चीज़ जो है वो नीलाम हो रही है तो लोग उसमें बोली लगाते हैं, यानी मतलब बिडिंग करते हैं, और जो भी हाईएस्ट बिडिंग करता है उसको वो प्रोडक्ट फाइनली उसको दे दिया जाता है। और जब आप ebay.com में ऑक्शन रन करते हैं तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की सेल होने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि जिन भी लिस्टिंग्स में ऑक्शन होता है ईबे उसको प्रमोट करता है और बहुत सारे जो बायर्स हैं वो भी ऑक्शन में बिडिंग करते हैं। उनको भी मज़ा आता है कि वो बिड करेंगे और किस प्राइस पे प्रोडक्ट जो मिलेगा। सो मैं आपको एक ईबे के डेमो अकाउंट से ऑक्शन करके बताता हूं। तो स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताऊंगा कैसे आप एक ऑक्शन रन कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पर चलने से पहले ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट exportwala.com पे जा सकते हैं। अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहते हैं ebay.com, amazon.com या etsy.com, walmart.com, alibaba.com फॉर B2B, तो इन सारे केसेस में हम लोग अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनका भी डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल है। नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप टीम को कॉल कर सकते हैं और उनसे डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑक्शन आपको रन करना है। सो फ्रेंड्स, अभी हम स्क्रीन पे आ गए और मैंने एक लिस्टिंग ओपन कर ली है। तो लिस्टिंग ओपन करके आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेल अ सिमिलर आइटम। तो आपको इस पे जाना है। जैसे ही आप सेल अ सिमिलर आइटम में क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे नीचे जाना है। ऑक्शन आप कैसे रन करेंगे वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखिए प्राइसिंग फॉर्मेट में बाय इट नाउ आ रहा है और इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो वहां पे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मेट में बाय इट नाउ आएगा या ऑप्शन आएगा। तो अब अगर आप ऑक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ऑप्शन क्लिक किया तो देखिए ऑप्शन आप अलग अलग टाइम के लिए लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक दिन के लिए लगाना चाहूँ, 3 दिन के लिए लगाना चाहूँ, तो 3 दिन तक ऑप्शन चलेगा। मतलब 3 दिन तक लोग बिडिंग कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं सबमिट करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा और 3 दिन तक बिडिंग लोग अलग अलग प्राइस पे करेंगे। तो मेरे को एक प्राइस सिलेक्ट करना होगा जिससे बिडिंग स्टार्ट होगी। तो मैं करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 7 डेज के लिए ऑप्शन ले लेता हूँ। मैं 7 डेज के लिए इस बिडिंग को ऑन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग जो बिडिंग का जिस पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वो मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन करूंगा। अभी ये जो प्राइस है ये मैंने ईबे यूके की लिस्टिंग आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ईबे यूके की खोलिए। सिमिलरली आप ईबे यूएस में भी रन कर सकते हैं या ईबे ऑस्ट्रेलिया में भी रन कर सकते हैं। किसी में भी आप ईबे में ऑप्शन रन कर सकते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे जो ईबे सजेस्ट कर रहा है वो सजेस्टेड स्टार्टिंग बेट जो है 0.99 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ये सजेस्ट कर रहा है। और जो मीडियम सोल्ड प्राइस आ रहा है वो ये आ रहा है। तो जो मैंने प्राइस डाला है बाइट नाउ वो यहाँ पे आ रहा है। तो स्टार्टिंग आप कितना भी कम डाल सकते हैं, पर ध्यान आपको रखना है कि अगर आपने बहुत कम डाला और 2-3 बिड ही आई तो जो भी हाईएस्ट बिड होगी उसको प्रोडक्ट सोल्ड हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट वो प्राइस डालिए कि जिससे ऊपर आप इसको सेल करना चाहते हैं। एक और यहाँ रिक्वायरमेंट होती है, देखिए यहाँ पे आ रहा है मिनिमम 40% आपको स्टार्टिंग बिड प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से मिनिमम 40% कम होना चाहिए। तो कुछ प्रोडक्ट्स में 30% भी बताएगा, या फिर आप जो बिडिंग ये टाइम चेंज करेंगे तो 30% भी यहाँ पे वो शो करेगा। अभी यहाँ 40% से कम प्राइस में डाल सकता हूँ जो मेरा रेगुलर प्राइस है बाय इट नाउ वाला। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये डाल देता हूँ। तो मेरे ख्याल से 40% से कम नहीं होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं फॉर एग्जांपल ये डाल देता हूँ स्टार्टिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप रिजर्व प्राइस भी डाल सकते हैं। तो रिजर्व प्राइस वो होता है, इस पे आप ले जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि लोएस्ट प्राइस जिससे कम पे आप प्रोडक्ट को बेचना नहीं चाहते। तो लोएस्ट प्राइस पे आप जिस पे सेल करना चाहते हैं वो आप डालना चाहते हो यहाँ डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब नीचे जाएंगे आप और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी है, ऑटोमेटिकली इसको आप एडिट नहीं कर सकते। ये 1 क्वांटिटी दिखा रहा है। अब आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको जरूर चेक करना है कोई फीस तो नहीं आ रही है। तो ये फीस किस चीज की आ रही है वो आपको देखना है। तो इनर्शन फी आ रही है कि यहाँ पे आपको ये इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने की ये फीस लगेगी। यूएस में करेंगे तो कोई एज सच फीस भी नहीं आएगी अगर आपकी फ्री लिस्टिंग आपके पास अवेलेबल। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। अब जस्ट मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये ऑप्शन जो है वो रन हो जाएगा। ये 7 डेज मैंने सिलेक्ट किया है तो 7 डेज के लिए लाइव रहेगा। इसमें जो बायर्स है वो बिडिंग करेंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगा ये कैसा दिखेगा, अभी कहाँ पे दिखेगा बायर को। और बायर्स बिडिंग करेंगे, लास्ट डे होगा 7 डे पे जो भी हाईएस्ट बिड होगी उसको प्रोडक्ट सेल हो जाएगा और फिर उसको पेमेंट करनी होगी। तो उसके पास ईबे जो है 48 आवर्स का टाइम देता है। वो जब आप पेमेंट करेगा उसके बाद आपको प्रोडक्ट जो है वो शिप करना होता है। तो ऑक्शन में प्रोडक्ट की लिस्टिंग की विजिबिलिटी बढ़ जाती है और बहुत सारे बायर्स भी प्रेफर करते हैं ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उनको भी मजा आता है। उस पर बिड करते हैं और उस तरह से वो इसको परचेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप बिड को सबमिट कर देंगे तो बायर्स को कैसा पेज दिखेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये ईबे यूके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे यूएस डॉलर्स में भी प्राइस आ रहा है, पर अप्रॉक्सी जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में मैंने प्राइस डाला था वो ये डाला था और डॉलर्स में वो कन्वर्ट होकर यहाँ पे दिखा रहा है सबमिट बिड। तो जो बायर्स हैं वो आके यहाँ पे अपनी बिड जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और ये टाइम लेफ्ट दिखा रहा है, देखिए 2 days 18 आवर्स और ये टाइम आ रहा है, तो ये यूके टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है। और जैसे ही आपका जो बिड है वो हाईएस्ट बिड आती है और टाइम जो एक्सपायर होता है, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा जिसने रिजर्व जो प्राइस आप लोएस्ट प्राइस के ऊपर जो आप सेल करना चाहते हैं उस प्राइस को क्रॉस करना चाहिए, तो जो भी हाईएस्ट बिडर होगा वो ये बिड जो ऑक्शन है वो विन कर लेगा और फिर उसको पेमेंट करनी होगी और प्रोडक्ट इस तरह से सेल हो जाएगा। तो होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे ऑक्शन आपको रन करना है। तो आपके जो भी हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स है उन पे आप टाइम टू टाइम ऑक्शंस को रन करते रहिए, तो इससे आपके जो ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज होंगे और जो बायर के साथ एंगेजमेंट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो होप सो फ्रेंड्स आप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और किन टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाऊं नीचे कमेंट्स में डालें। तो अभी के लिए ओके, बाय बाय।